आपको बता दें कि रोहित टंडन जो दिल्ली का वकील है उसकी गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह गिरफ्तारी की है। काफी महत्वपूर्ण यह गिरफ्तारी। नोटबंदी पर बड़ी पड़ताल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन कालेधन के सिलसिले में दिल्ली का वकील रोहित टंडन गिरफ्तार हो गया है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। दिल्ली का वकील रोहित टंडन गिरफ्तार हुआ है। 76 करोड़ का कालाधन सफेद करने का आरोप है। आपको बता दें कि हर रोज कालेधन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये गिरफ्तारी दिल्ली से वकील रोहित टंडन की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि रोहित टंडन के व्हाइट हाउस से बड़ी नकदी मिली थी, जिसके बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी। और ये उसका व्हाइट हाउस जहां पर उसका फ्लैट है, इसी घर के अंदर से, इसी फ्लैट के अंदर से 13 करोड़ 76 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। नए नोटों की बरामदगी फिलहाल 13 करोड़ 65 लाख मिले थे। नेताओं नौकरशाहों का पैसा होने का शक है, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल रोहित टंडन की गिरफ्तारी किस मामले में हुई है, पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आशीष कुमार कोटक महिंद्रा बैंक का यही वो मैनेजर है जिस पर दिल्ली के वकील रोहित टंडन के 36 करोड़ के कालेधन को सफेद करने का आरोप है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 11 दिसंबर को दिल्ली में वकील रोहित टंडन के इस व्हाइट हाउस से करीब 13 करोड़ 65 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। इस रकम में 2 करोड़ 60 लाख रुपए के नए नोट थे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में यही वो कोठी है जहां से रोहित टंडन एंड टंडन के नाम से अपनी लॉ फर्म चलाता था। आरोप है कि रोहित टंडन अपनी लॉ फर्म के जरिए कालाधन सफेद करने का ठेका ले रहा था। पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि टंडन के दफ्तर से जब्त रकम में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के कुछ बिल्डरों का पैसा शामिल था। सूत्रों के मुताबिक शक के आधार पर खुफिया और जांच एजेंसियां कुछ लोगों के फोन सुन रही थीं। इसी दौरान पैसों के इधर उधर किए जाने की बातें शुरू हुई और इनमें से एक नाम रोहित टंडन का सामने आया। रोहित टंडन सुप्रीम कोर्ट का वकील रह चुका है। उसके पिता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। उसने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में टंडन एंड टंडन नाम की लॉ फर्म खोल रखी है। ये फर्म होटल, बड़े फार्म हाउस और रियल एस्टेट के कानूनी मामले देखती है। बताया जाता है कि बड़े बड़े नेताओं, कारोबारियों और वीवीआईपी लोगों तक रोहित की पहुंच है। वो लॉबिंग का काम भी करता था। 2014 में लोधी कॉलोनी में 100 करोड़ की कोठी खरीदकर रोहित चर्चा में आया। छतरपुर में भी उसका आलीशान फार्म हाउस है और द्वारका में भी दफ्तर है। रोहित टंडन के यहाँ पहले भी आयकर विभाग के छापे पड़ चुके हैं। 6 अक्टूबर को ऐसे ही छापे के बाद रोहित ने 125 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। शायद यही वजह थी कि रोहित को दोबारा अपने यहाँ पर छापा पड़ने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं और उनमें से वो कौन है जो रोहित के जरिए अपना कालाधन सफेद करने के खेल में लगे थे। दिल्ली से संवाददाता अभय पाराशर के साथ ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। यही वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब प्रवर्तन निदेशालय को देना पड़ेगा टंडन को। ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, ये मामला काफी पहले आ चुका था, लेकिन किस तरह से तार एक दूसरे से जुड़ते हुए चले गए जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल चित्रा, चूंकि इस मामले में जो कोलकाता के कारोबारी हैं लोढ़ा, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जो कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया था और दोनों से पूछताछ के आधार पर यह साफ हुआ कि जो बैंकों में जो पैसा आया था 51 करोड़ रुपए की राशि लगभग कोटक महिंद्रा बैंक में, और इसके अलावा जो अन्य रकम जो सामने आई थी 13.5 करोड़ रुपया जो उनके यहाँ से बरामद हुआ था, वो तमाम पैसा रोहित टंडन का ही था। बिल्कुल साफ किया लोढ़ा ने ईडी की पूछताछ में कि ये सारा का सारा पैसा जो है रोहित टंडन का है। और इसके अलावा जो बैंक मैनेजर था उसने भी कल गिरफ्तारी के बाद ईडी के सामने कबूल किया कि 51 करोड़ रुपया जो उसके पास आया था वो सारा का सारा पैसा रोहित टंडन का ही था। रोहित टंडन को कल ईडी ऑफिसर्स ने कल शाम को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान जब रोहित टंडन ने बातों का खुलासा नहीं किया और वो लगातार झूठ बोलते रहे तो ईडी ने उन्हें कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। आज रोहित टंडन और लोढ़ा दोनों को ही दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ईडी इन दोनों को पूछताछ के लिए फिर से रिमांड पर लाएगा। चित्रा, क्या दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी ईडी की ओर से? बिल्कुल चित्रा, चूंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रवर्तन निदेशालय चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा किसका है, ये पैसा है किन लोगों का। चूंकि ईडी सूत्रों का कहना है कि ये पैसा कुछ हाईली ब्यूरोक्रेट
और पॉलिटिशियंस का हो सकता है। इस एंगल पर भी पूछताछ की जानी है। दूसरी बात, लोढ़ा और उन दोनों को आमने सामने, जो लोढ़ा अभी तक कहता रहा है, वो रोहित टंडन को सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करना चाहता है, जिससे दोनों जब आमने सामने बैठेंगे तो संभवतः झूठ नहीं बोल पाएंगे। यही कारण है कि ईडी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी करना चाहता है। चित्रा, शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हुए अब आपको समझाते हैं कि दिल्ली के वकील रोहित टंडन का कोलकाता के रियल एस्टेट कारोबारी पारसमल लोढ़ा और चेन्नई के कारोबारी शेखर रेड्डी से क्या रिश्ता है। दरअसल सबसे पहले वकील शेखर रेड्डी के दिल्ली दफ्तर पर छापा पड़ा, जिसमें करीब 14 करोड़ का कैश मिला था। इस मामले में छानबीन करते जांच एजेंसियां चेन्नई के कारोबारी और हवाला ऑपरेटर शेखर रेड्डी तक पहुंची। रेड्डी के घर से 170 करोड़ कैश मिला। इस कड़ी में तीसरा नाम जुड़ा कोलकाता के रियल एस्टेट कारोबारी पारसमल लोढ़ा का। दरअसल लोढ़ा ही वो शख्स है जो रेड्डी और टंडन के पुराने नोट यानी काले धन को सफेद करने के काम में लगा हुआ था। इस खुलासे के बाद पारसमल लोढ़ा भागने की फिराक में था, लेकिन वो पकड़ा गया। वहीं काले धन को सफेद करने के मामले में रोहित टंडन की मदद करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर पूछताछ के आधार पर यह पुख्ता हो गया कि काले धन को सफेद करने के काम में रोहित टंडन लगा हुआ था और इस वजह से बीती रात इसकी गिरफ्तारी हुई है। 76 करोड़ का काला धन सफेद करने का आरोप इस शख्स के ऊपर लगे हैं। रोहित टंडन के दफ्तर से 13 करोड़ 65 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी।